अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एपिसोड नंबर 5 ऑफ रिग्रेट्स, यानी कि पछतावों से हम डील कर रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से. दिस इज़ माई यूट्यूब सीरीज़ एंड आई एम फरहीन एंड आई टॉक अबाउट all the things nobody wants to talk about, how to put those emotions in words. That's what we talk about on our channel. डू वट मैटर्स. और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है रिग्रेट्स का, यानी कि पछतावे. और ये आज हमारी लास्ट और फाइनल एपिसोड है. एंड इफ़ यू वांट टू नो वेयर वी आर एट इट, यू कैन गो बैक एंड वॉच अदर 4 एपिसोड्स. तो लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि जब हमारे सामने हम या हम किसी इंसान को देखें कि वो पछतावे में है या हमसे कोई अपना रिग्रेट एक्सप्रेस करता है, तो हमें उससे कैसे डील करना चाहिए. होता क्या है कि अगर हम देखते हैं कि कोई इंसान पछतावे में जा रहा है या उसको रिग्रेट हो रहा है, अपनी कोई गलती का एहसास हो रहा है, तो हम उसे कहते हैं देखा ना, मैंने तो कहा था, अगर मेरी बात सुनी होती तो आज ऐसा ना होता. तो हम उस इंसान की मदद करने के बजाय उसको और फर्दर जो है डेट कह रही हूँ रिग्रेट में पुश इन कर देते हैं. तो उससे क्या होता है कि दैट इज़ नॉट हेल्पफुल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात कि जब हम पछतावों से डील कर रहे हों या हमें गलतियों का एहसास हो रहा हो, तो हम वो गलती लेके किसके पास जाते हैं. क्या वो बंदा हमें उस गलती के एहसास की वजह से और ज़्यादा जो है रियलाइज़ कराता है और बुरा फील कराता है, या फिर वो हमें इस एहसास से बाहर निकालने की कोशिश करता है. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है हम किसके पास जाते हैं. आपका हमदर्द कौन है, हु इज़ विलिंग टू पुल यू आउट ऑफ दैट फीलिंग ऑफ रिग्रेट, दैट फीलिंग ऑफ जो है रिमोर्स के हमसे गलती हो गई है, गलती का एहसास. तो इसीलिए बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम जान जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और ऐसे कौन से लोग होते हैं, उनकी क्या निशानियां हैं जो कि जिनके पास हमें जाना चाहिए अपनी गलती डिस्कस करने या अपनी एहसासात को शेयर करने. ठीक है, सो स्टे ट्यून टिल द एंड. तो हुआ क्या कि अगर मैं आज किसी के पास गई और मैंने बोला कि मेरे से तो बहुत गलती हो गई है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, आप क्या करें, हाउ कैन यू हेल्प मी फिक्स माई मिस्टेक. तो अगर वो बंदा मुझे कह रहा है देखा मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, अब क्या फ़ायदा, अब तो जो होना था हो चुका है, अब तो इसी के साथ रहो, गुजारा करो. तो वो बंदा मेरी मदद नहीं कर रहा. ही इज़ नॉट हेल्पिंग मी पुल माई सेल्फ आउट ऑफ दैट कंडीशन. तो अगर कोई इंसान हमारा हमदर्द होगा, वो उसको एहसास होगा, तो वो देखेगा कि मैं किस मुश्किल में हूँ. ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास भी कोई आता है, तो बजाय इसके कि मैं उसको कहूँगा अच्छा देखा मैं तो डू व्हाट मैटर्स में 10,000 दफ़ा कहा ऐसे नहीं करना चाहिए, तुमने फिर भी किया, अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज ऐसा ना होता. तो दैट मीन्स कि मैं जो हूँ, बिकॉज दैट इज़ कमिंग फ्राम माई ईगो, दैट इज़ कमिंग फ्राम माई लाइक मेरी फीलिंग कि मैं तुमसे बेहतर हूँ और आई एम मोर पावरफुल, मुझे पता था, तुमने मेरी बात नहीं सुनी. तो दैट इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर दैट पर्सन. वो उस इंसान को और मजलूमियत और विक्टिम मेंटालिटी के अंदर डालेगा. ठीक है, और आपका हमदर्द वो इंसान है जो आपको सपोर्ट करे और आपका साथ दे आपको उस चीज़ में से निकालने के लिए कि अच्छा देखो जो होना था वो तो हो गया. कोई भी इंसान पास्ट में जाके उसको चेंज नहीं कर सकता. अगर ऐसा हो सकता होता, अगर हम पास्ट में होने वाली चीज़ों को बदल सकते, तो आज हमारा फ्यूचर फ़र्क होता. बिकॉज हमारा जो प्रेजेंट है, जो हमारा फ्यूचर है, दैट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसीजंस वी हैव मेड इन द पास्ट. सो बजाय इसके कि हम अपने माजी के फ़ैसलों के ऊपर बैठ के पछताएं. अब पछताए क्या हो, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, तो हमें चाहिए कि हम उन चिड़ियों को चुगने से रोकें अगर हमें पता चल गया, या जितना चुग लिया है उनको हम उसके बाद और ना चुगने दें. तो इट्स नेवर टू लेट. ठीक है, हमेशा हम चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, वो गलती दोबारा नहीं दोहरा सकते. मगर ऐसे सिचुएशन में और जब हम ऐसे हालात से गुजर रहे होते हैं, तो हमें ज़रूरत होती है एक रहनुमा की, एक मेंटोर की. और वो इंसान होता है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं, जिससे हम एतबार करते हैं कि वो हमारी नीयत पे शक नहीं करेगा, वो हमें सही गाइडेंस देगा. लेकिन अगर हम किसी ऐसे इंसान के पास जा रहे हैं जो कि खुद ही एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान नहीं है, जो खुद ही एक बहुत सारी मजबूरियों में ज़िंदगी गुजार रहा है, उसकी अपने ही बहुत सारे मसले हैं, तो वो इंसान कभी भी आपका रहनुमा या मेंटोर नहीं बन सकता. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज हमारा दिल ज़ख्मी है या हमें कोई दुख है और हम एक दुखी ही इंसान से उसकी डिस्कस करेंगे, तो वो दुखी इंसान हमारे ज़ख्मों पर मरहम रखने के काबिल नहीं है. तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपना मसला, अपनी जो है सिचुएशन या कोई भी हमारी ज़िंदगी में
जो होने वाली चीज़ है वो हम बात किससे कर रहे हैं, जिस इंसान से बात कर रहे हैं क्या वो हमारी मदद करने के काबिल है कि नहीं। तो ये सवालात अपने से पूछने बहुत ज़रूरी हैं। और अगर हम ऐसा करेंगे और अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो कि हमें हमारा सहारा बन सकते हैं, हमारा सपोर्ट सिस्टम है, जो जिनके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, तो हम एक बहुत खुशकिस्मत इंसान है और हमें ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। वो तो हर एक से करना चाहिए पर उनके साथ ज़्यादा अच्छा बर्ताव करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उनकी अच्छाइयों को नज़रअंदाज करके उनकी बुराइयों पे फोकस करें। तो नाउ दैट आई एम एंडिंग दिस सीरीज़, मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर हम जो है किसी भी इंसान को दुख में देखें, रिग्रेट्स में देखें, रिमोर्स में देखें, तो बजाय इसके कि हम अपने एक्शंस और वर्ड से उनके पछतावे को और बढ़ाएं, हमें ये कोशिश करनी है कि हम उनको उनके पछतावों से बाहर निकालें और उनकी मदद करें टू डील विद इट इन अ वे दैट वो दोबारा उस ट्रैप में ना फंसें। ये हम सबकी इखलाकी और इंसानी ज़िम्मेदारी है। तो ये सोचते हुए जितना भी हम कर सकते हैं हम करेंगे, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में आने वाले दिनों में पछतावों को कम से कम कर सकें, और अगर आ सकें तो मिलजुल के उनसे डील कर सकें। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप डूइंग व्हाट मैटर्स एंड कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड, सो दैट आपकी जो है पछतावों की फहरिस्त बढ़ने के बजाय कम होनी शुरू हो जाए। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वेडनेसडे इंशाल्लाह ताला एक और टॉपिक के साथ दोबारा आऊँगी, दोबारा से सीरीज़ शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड कीप डूइंग व्हाट मैटर्स।